आखिरकार स्वीडन भी नाटो में शामिल हो ही गया। सुनो, आती क्या खंडाला, क्या कर। अंताक्षरी खेलने बैठा हूं मैं यहाँ पे, काम की बात कर। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा तुर्की की समस्या के बारे में बता। क्या इतने सारे देश नाटो में शामिल हैं, सबने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर हामी भरी थी, पर तुर्की ही क्यों रोड़े अटका रहा था? इंटरनेशनल सवाल। हाँ, तरक्की। देख, ताजा खबर तो यह है कि स्वीडन भी अब नाटो में शामिल हो गया है, और कम शब्दों में तुझे नाटो के बारे में बता देता हूँ। नाटो 33 देशों का एक ऐसा ग्रुप है जो स्टार्ट हुआ था रशिया के सोवियत संघ को रोकने के लिए, और उसके बाद नाटो में एक ऐसा कानून है कि अगर इन 33 देशों के अलावा कोई और देश इनमें से किसी पर हमला करता है तो बाकी के सारे देश मिलकर उस देश से लड़ेंगे, और इनमें से कोई भी देश किसी भी देश का आर्मी बेस यूज कर सकता है। बात करते हैं कि तुर्की ही क्यों रोड़े अटका रहा था। एक टाइम पर तुर्की ने अमेरिका में $1.4 बिलियन इन्वेस्ट किए थे फाइटर जेट्स के लिए। उसके कुछ समय बाद तुर्की ने रशिया से बिजनेस करते हुए कुछ मिसाइल्स खरीदे, लेकिन यह बात नाटो के सदस्यों को पसंद नहीं आई। तब अमेरिका ने तुर्की को कहा कि तुम रशिया से ही बिजनेस करो और $1.4 बिलियन भूल जाओ। क्या बात कर रहा है, मतलब अमेरिका पैसे खा गया। हाँ। फिर क्या? फिर जब फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का आवेदन किया तब तुर्की को इसमें अपना फायदा दिखा कि अब उसके $1.4 बिलियन वापस आ सकते हैं। कैसे? देख, फिनलैंड का बॉर्डर रशिया के कोला प्रायद्वीप के पास में है, और ये एरिया रशिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं से रशिया का सबसे अधिकतम बिजनेस होता है। ये बात सबको पता है, तो तुर्की ने इसका फायदा उठाया और कह दिया कि पहले मेरे पैसे वापस करो, फिर अपनी सहमति दूंगा। फिर क्या? फिर तुर्की को पैसे वापस मिले और फिनलैंड को नाटो में सदस्यता। अब रशिया फिनलैंड पर भड़का हुआ है, पर अटैक नहीं कर सकता। तुर्की You very चालाक ब्रो। चलो ये तो हो गई फिनलैंड की बात, लेकिन अब स्वीडन के बारे में बता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। स्वीडन पर आरोप था कि वो आतंकवादियों को शरण देता आया है और उनकी समय समय पर मदद भी करता रहा है। उस पर यह भी आरोप था कि स्वीडन पीकेके यानी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को भी सपोर्ट करता रहा है, जो कि तुर्की में एक स्वतंत्र कुर्द देश चाहते हैं, जो तुर्की को मंजूर नहीं, और पीकेके को अमेरिका तक ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। और इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन ने पहले कहा था कि स्वीडन केवल तभी संगठन में शामिल हो सकता है जब उनके देश को यूरोपियन संघ में स्वीकार किया जाता है। एर्दोआन पिछले 1 साल से अधिक समय से स्वीडन के नाटो में शामिल होने की राह में रोड़े अटका रहे थे, पर आखिरकार स्वीडन भी नाटो में शामिल हो गए। तो क्या अब रशिया स्वीडन पर हमला करेगा जैसे उसने यूक्रेन पर किया था? रशिया गुस्से में तो है, पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसने यूक्रेन पर तब हमला किया था जब यूक्रेन नाटो में शामिल होने की बात कर रहा था, और तब उसके समर्थन में बाकी नाटो देश आ नहीं पाए। पर स्वीडन और फिनलैंड तो नाटो में आ चुके हैं। भविष्य में जब युद्ध खत्म होगा तब यूक्रेन नाटो से जुड़ पाएगा, तो बाकी देश यूक्रेन की मदद क्यों नहीं कर रहे युद्ध खत्म करने में? अब ऑफिशियली सामने से मदद तो नहीं कर सकते क्योंकि वो नाटो में नहीं है, पर पीछे से लगभग सारे देश उसकी मदद कर रहे हैं। तभी तो 1 साल से अधिक समय हो गया है और यूक्रेन जैसा छोटा देश रशिया से लड़ पा रहा है। और देख, जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतना नाटो देशों के लिए फायदा होगा। कैसे? सिंपल, जितनी देर युद्ध उतना रशिया के फाइनेंस को नुकसान, और आखिरकार नाटो बना ही रशिया को बर्बाद करने के लिए था। तो अपने भारत का कोई चांस है नाटो में शामिल होने का? नहीं, विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधा मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो भाई, हमारी लड़ाई या तो पाकिस्तान से होगी या चीन से, और हम दोनों से लड़ने के लिए सक्षम हैं। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, और वैसे भी रशिया भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, तो भारत उसके खिलाफ जाएगा नहीं। और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से आए हैं और वहां भी संबंध काफी अच्छे हैं। ये सही है। और सुन, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और आप लोग इंडिया लीडर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।